हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर लूप दिया है हम लोग को। साइड लेंथ है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और लूप हम लोग को एक्स वाई प्लेन में दिया है। इधर मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इधर वाई एक्सिस मान लिया, तो ये हम लोग को जेड एक्सिस हो जाएगा। ये मैंने रेक्टेंगुलर लूप ऐसे मान लिया। ये इसका लेंथ होगा, ये हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया है। ये हम लोग को इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ होगा, ये हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस लेंथ को मैं मान ले रहा हूँ ए और इस लेंथ को मैं मान ले रहा हूँ बी। तो क्वेश्चन में दिया है ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है ये लूप रुका हुआ नहीं है, ये लूप पॉजिटिव ये लूप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वी दिया हुआ है हम लोग को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड वी का वैल्यू हो गया। कह रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ। ये डॉटेड जो सिंबल है ये हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फील्ड है ग्रेडियंट 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जैसे ये ओरिजिन है, यहां पर अभी मैं मान ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड है 0, तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं रहेगा, वो 10⁻³ से घट जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हम लोग को 10⁻³ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻³ वो भी माइनस साइन में। यहाँ पर -3 × 10⁻³ यहाँ -4 × 10⁻³ तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ टेस्ला से घट जाता है। ठीक, अब साथ में कह रहा है कि टाइम के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है। मतलब हमें दो चीज दिया हुआ है, एक चीज की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के साथ घट रहा है और ये है हम लोग को -10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, और एक चीज कह रहा है dT/dB जो दिया है टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है ये भी घट रहा है और ये है -3 टेस्ला पर सेकेंड। इसका मतलब अभी अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो 1 सेकंड के बाद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं रहेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा -10⁻³ टेस्ला। तो यहाँ पहले 10⁻³ था तो फिर -3 से घट जाएगा, तो अब हो जाएगा -2 × 10⁻³ जितना मैग्नेटिक फील्ड था -3 से और घट गया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 1 सेकंड के बाद करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो समय समय पर ये हम लोग को बदलते रहता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड स्लोप हम लोग को माइनस दिया है तो इस तरह से हो गया, और स्लोप कांस्टेंट है तो इधर ऐसे होगा। और मान ले रहा हूं मैं कि अभी ये कोई एक टाइम है जिसपे ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो dt टाइम के बाद यहां पर अभी मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो अभी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा dt टाइम के बाद। तो कितना से घटेगा हम लोग को, तो ये लेंथ हम लोग बता सकते हैं। ये लेंथ जो होगा हम लोग को आ जाएगा -10⁻, घट गया तो इसलिए माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, -3 × dt नीचे की तरफ मैंने बना दिया है, तो -10⁻³ dt इस लाइन का लेंथ हो गया। ठीक, अब मुझे इसी में कैलकुलेट करना है, हमको रेसिस्टेंस दिया हुआ है 6 मिली ओम का, तो कितना पावर डिसिपेट हुआ है, मतलब अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँ, ईएमएफ कैलकुलेट कर लूँ तो काम हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग है, स्मॉल सेक्शन लेना पड़ेगा, तो स्मॉल सेक्शन ले लिए। यहाँ से एक्स डिस्टेंस के आगे इसका एरिया अगर लिखेंगे तो ये हो गया हम लोग को B × dx। तो अगर मैं किसी भी टाइम पर फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड छोटका b इंटू dx। ये तो b तो बाहर आ जाएगा, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो गया b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b dx। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बनाओ, उसका एरिया फाइंड करो और उस एरिया को b से मल्टीप्लाई कर दो, वही फ्लक्स होगा।
अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ बनाना है। एक्स मतलब ये वाला लाइन। तो मान लेते हैं कि अगर अभी लूप यहां पर ऐसे है तो इसका लेंथ होगा हम लोग को ए, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो अगर मैं ये एरिया फाइंड कर देता हूं और इस एरिया को बी से गुना कर देंगे तो हम लोग को इस समय का t इक्वल टू 0 का फ्लक्स पता चल जाएगा। ये लेंथ तो जानते हैं, ये ट्रायंगल है, ये लेंथ फाइंड कर लेते हैं, काम हो जाएगा। तो इसका स्लोप है m, ये लेंथ है a, तो ये लेंथ हो जाएगा m इंटू ए। तो अभी जो फ्लक्स है फाई नॉट ये हो जाएगा हाफ m a स्क्वायर इंटू बी। ये एरिया हो गया, एरिया को बी से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, dt टाइम के बाद हमको सिचुएशन ये होगा, लेकिन ये लूप रुका हुआ नहीं है, ये v स्पीड से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है प्लस x एक्सिस के तरफ। तो dt टाइम में ये लूप यहां नहीं रहेगा, ये लूप हम लोग को यहां से आगे बढ़ जाएगा। तो इसका लेंथ तो होगा हम लोग को a, लेकिन स्पीड से चल रहा है तो dt टाइम में ये टोटल v dt डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। तो अगर मैं अभी इसका ये वाला एरिया फाइंड कर देता हूं मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो मुझे अभी का फ्लक्स पता चल जाएगा। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। ये वाला लेंथ हम लोग जानते हैं, इसको ऐसे करके मिला दिए। ये लेंथ भी जानते हैं हम लोग, ये लेंथ भी जानते हैं। तो ये लेंथ हो गया हम लोग को 10 टू द पावर -3 dt, और ये लेंथ है v dt। तो ये लेंथ हो जाएगा, इसको m से गुना कर देंगे तो इतना जो लेंथ आया वो हो गया m v dt। इसको ऐसे मिला दिए तो ये पूरा जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 10 टू द पावर -3 dt प्लस m v dt, और ये लेंथ है a, तो ये लेंथ हो जाएगा हम लोग को m इंटू ए। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ। ये वाला चीज दो बार आया तो इसको 2 से लिख देते हैं। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 dt प्लस 2m v dt प्लस ये वाला लेंथ m इंटू ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, और इसको अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे अभी का फ्लक्स पता चल जाएगा। तो इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नया फ्लक्स हमको पता चल गया dt टाइम के बाद फाई डैश। तो ये नया फ्लक्स हम लोग को कैलकुलेट हो गया। अब हमें ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स में चेंज चाहिए। तो अभी dt टाइम के बाद फ्लक्स ये है, ओरिजिनल फ्लक्स ये है, तो इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो डी फाई इक्वल टू फाई डैश माइनस फाई नॉट। फाई डैश कितना है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10 टू द पावर -3 dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस एम वी डी टी ये हो गया, प्लस m a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 2, ये तो फाई डैश हो गया, ये हो गया माइनस m a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो फ्लक्स में चेंज इतना है, dt कॉमन लिए इधर से डिवाइड कर दिए तो d फाई बाई dt आ गया हम लोग को 10 टू द पावर -3 प्लस m इंटू वी। ये हम लोग का ईएमएफ कैलकुलेट हुआ है। अच्छा, इसमें b से मल्टीप्लाई भी होगा, b छूट गया है,
इस पूरे में b से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी b से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी b से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये a इंटू बी सबसे मल्टीप्लाई है तो a इंटू बी दोनों से होगा, a इंटू बी यहाँ भी, तो a भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस आया ये आया हम लोग को, अब ए बी का मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, 12 डिवाइडेड बाई 100, बी का वैल्यू हो गया 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/1000, 10 टू द पावर -3 का मतलब स्लोप है हम लोग को 10 टू द पावर -3 मतलब 1/1000, लेकिन ये टेस्ला पर सेंटीमीटर है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर में हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्लोप ये हो गया। अभी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेंटीमीटर में दिया है तो 5/100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 5 और 1 6 हो गया, 12 इंटू 5 60 हो गया, तो 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 0 2 4 0 3 7 0, तो 10 टू द पावर 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6, इतना वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो करंट कितना होगा, इसको रेसिस्टेंस से डिवाइड करने के काम बन जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 और रेसिस्टेंस दिया है 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 6 से ये कट गया, तो ये आ गया हम लोग को 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 एम्पियर, इतना का करंट है। तो पावर आएगा हम लोग को I इंटू ई, तो I हो गया 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 और E हो गया हम लोग को 36 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 216 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9, इतना वाट का होगा। तो 10 टू द पावर -9, तो वो तो ये हो गया, तो यहाँ जो होगा वो आंसर होगा हम लोग को 216, तो इसका आंसर आएगा 216।